नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल सॉलिड इंडिया में। आज दोस्तों हम खड़े हैं बांदा जिले के एक ऐसे प्राचीन किले के पास जिसका इतिहास ग्रंथों में मिलता है, यानी कि जिसका इतिहास 5000 साल से भी ज्यादा पुराना माना जाता है। यह किला इतना प्राचीन है, कहते हैं इस किले के ऊपर इतने राजाओं ने आक्रमण किया और इस किले के अंदर आज आपको वह चीज भी दिखाएंगे। कहते हैं इस किले के ऊपर एक बार शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया था और आक्रमण करने से एक तोप का गोला उसी को जाकर लग गया था और वह वहीं पर खत्म हो गया था। अगर उस रात वह गोला न फटता तो आज यह किला शायद मुगल साम्राज्य में चला जाता। लेकिन इतिहासकारों ने इस किले को इतने उम्दा तरीके से वर्णन किया है। कहते हैं आप लोगों ने एक चीज और सुनी होगी, समुद्र मंथन। समुद्र मंथन जब हुआ था तो समुद्र मंथन के समय जो विष निकला था, जो भगवान शिव ने विष पिया था और विष पीने के बाद भगवान शिव इसी किले के अंदर विराजमान है और आज भी वह विष उनकी शिवलिंग से पानी के रूप में निकलता है। आज आपको इस किले के अंदर एक चीज नहीं बल्कि इतने रहस्य दिखाएंगे कि इस किले को कि किस प्रकार से बनाया था, किन किन राजाओं ने इस किले के ऊपर आक्रमण किया था, एक एक चीज आपको दिखाएंगे। हाँ, तो हम लोगों ने टिकट गाइस ले लिए है। एक टिकट है जो कि 25 रुपए का है। अभी चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं। 2 टिकट हम लोगों ने ले लिए हैं। तो गाइस हम किले के बिल्कुल अंदर आ गए हैं और अंदर आने से पहले ही मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आए तो बाइक से आए, यानी कि अपना पर्सनल वाहन से आए। तो अभी हम जो कि यहाँ पर हैं, अभी हमें एक चीज ऐसे और मिलता है, पाताल गंगा, सीता जी की कुंड और सीता जी की सेल। यहाँ पर अभी इतने सारे पॉइंट भी हैं, तो वो भी पॉइंट हम आपको बारीकी से दिखाएंगे। और अभी वीडियो के अंत तक बने रहना क्योंकि एक एक चीज आपको दिखाने वाले हैं। ये जो किला है मैंने बताया था आपको 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में किला फैला हुआ है, तो यह वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन इंटरेस्टिंग है और एक एक चीज आपको दिखाने वाला हूँ। तो हम हैं एक ऐसे प्राचीन दरवाजे के पास जो बहुत ही पुराना दरवाजा है और कालिंजर दुर्ग के जिसे बड़ा दरवाजा कहा जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं जो ये एक ऐसा जो एक दरबार टाइप का लगता है जो बलुई पत्थर से बना हुआ पूरा ये जो है, इसके अंदर किसी भी प्रकार की ईंट सरिया का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यह टोटल मात्र पत्थरों से बनाया गया है। इसके अंदर जैसे ही आते हैं तो लगता है कि भाई ये 4 से 5000 साल पुरानी की जो पहली तकनीक होती थी किस प्रकार से होती थी। इसे आप देख सकते हैं जो पूरा पिलर है टोटल पत्थरों से बनाया गया है और इसके बाद जो ऊपर की छत है ये भी टोटल पत्थरों से लगी हुई है। यहाँ से एक नहीं बल्कि ऐसे काफी ऐसे पिलर यहाँ पर लगे हुए हैं और इसे बड़ा दरवाजा कहते हैं। इस किले के अंदर 7 ऐसे दरवाजे हैं जिनमें से काफी ऐसे दरवाजे हैं और यह किले का 7वां दरवाजा माना जाता है। जो यहीं से जो मुगल का मतलब जो सेना वगैरह आई थी वो इसी रास्ते से आई थी और इसी रास्ते से एक दीवार है जो टूटी हुई है जिसे शेरशाह सूरी ने तोड़ दिया था। तो आपको एक लक्ष्य प्राचीर प्रवेश द्वार के नाम से इसको जाना जाता है और इसका वहां पर साइन बोर्ड लगा हुआ है। तो मैंने बताया था इस किले के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें देख के लगता है कि 5000 साल पुरानी जो वास्तुकला थी किस प्रकार से थी। यानी कि जैसे अभी आप इस किले के गेट पर उस पर देख लीजिए, यहाँ से जैसे हम आते हैं अंदर तो यहाँ पे अंदर आने के लिए ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो यह किला है इस किले के यहाँ पर कुछ सामान वगैरह रखने के लिए यह व्यवस्था होती होंगी, जैसे हाथी घोड़े कुछ यहाँ पर बंधे होते होंगे और यहाँ पर सेना के अस्त्र शस्त्र भी रखे जाते होंगे क्योंकि यह जो 7वां गेट है यही से मुगल ने जो मुगल सेना उन्होंने आक्रमण किया था। ये देखिए कुछ पत्थर यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने रिपेयर करके इस दीवार को बनाया है, लेकिन उनकी कलाकारी आज भी यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। जो देख रहे हैं आप, यह इस किले का 7वां दरवाजा है। तो चलते हैं आपको इस किले की एक जो 24 महल है वो आपको दिखाते हैं। और कहते हैं 24 महल 17वीं सदी से लगभग 18वीं सदी के लगभग ऐसा माना जाता है कि यह बना था। तो 24 महल की भी खासियत है, अपने आप में एक अलग खासियत है। तो चलते हैं आपको वह दिखाते हैं। कालिंजर किले को दोस्तों कोई भी राजा नहीं जीत पाया था। इतिहास इसका शुरू होता है 363 ईस्वी ईसा पूर्व, जो गुप्त साम्राज्य के समुद्रगुप्त
जो कि राजा थे, उन्होंने सबसे पहले इस किले को जीता था। और अब आपको दिखाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सामने मैंने आपको दिखाया था, ये है बड़ा दरवाजा, जो यहीं से जो मतलब आक्रमण वगैरह हुआ था, इसी गेट से हुआ था। और उसके थोड़ा आने के बाद यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है यह चौबे महल। अब ये चौबे महल क्यों बनवाया गया था, इसका तो जिक्र शायद यहाँ पर है नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो बताया जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसको बलुए पत्थर से बनाया गया था। और इस चौबे महल के अंदर ही आपको दिखा दें, लेकिन इस चौबे महल की एक खास बात है, कहते हैं इसकी नक्काशी के लिए इसको बनाया गया था। इसके अंदर इतनी जो सारी डिजाइनें हैं वो आज भी इसके अंदर बनी हुई हैं। 18वीं शताब्दी में इस किले को बनवाया गया था और उसके बाद इस किले पर अंग्रेजी हुकूमत आ गई थी, क्योंकि इसके बाद इसे अंग्रेजी हुकूमत में यह किला ढूंढिए चला गया था। और इसके बाद आपको लेकर चलते हैं हम जो नीलकंठेश्वर मंदिर है, वहाँ पर अब आपको लेकर चलते हैं। सीता जी की सेज, और वहाँ पर इनकी बहुत सारी अभी यहाँ पर घूमने के लिए स्थल हैं। तो चलती है वीडियो को इसके बिल्कुल मत करना, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ नहीं है। यहाँ से आप देख सकते हैं सामने हमें जो एक मकबरा देखने के लिए मिलता है, एक कब्र देखने के लिए मिलती है। और इसके अंदर जैसे ही हम जाते हैं तो जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो इस किले के अंदर रहस्यों का पिटारा खुलता जाता है। काफ़ी देर चलने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं नीलकंठ महादेव मंदिर के पास, जहां पर यह किला बहुत ही ऊपर बना है। और यहीं पर कहते हैं भगवान शिव ने समुद्र मंथन में यहाँ पर विष पिया था, और जब से विष पिया तभी से वह यहीं पर विश्राम कर रहे हैं। और यहाँ से नीचे जाने के बाद ऐसा लगता है जैसे हम बादलों में खड़े हों। कालिंजर किला अभी आप सामने देख रहे हैं, यह पूरा जो मूर्तियाँ हैं सभी पत्थरों को काटकर बनाई गई हैं। एक भी मूर्ति ऐसी नहीं बनी है जिन्हें बाहर से लाकर रखा गया हो। सभी मूर्ति पत्थर को काटकर बनाई गई हैं। और इस कालिंजर किले में जगह जगह पर ठहरने के लिए गुफाएं भी बनाई गई हैं, कक्ष भी बनाए गए हैं। ज़रा सोचिए, 5000 साल पहले छेनी और हथौड़ा के माध्यम से इतनी सुंदर कलाकृति निकालना क्या संभव हो सकता है? लेकिन कालिंजर किले में जाने के बाद यह बात साफ और स्वच्छ नज़र आती है। लेकिन यहाँ की मूर्तियाँ देखने के बाद यह पता चलता है कि इनको कितनी बारीकी से तराशा गया है। 1526 ईस्वी के लगभग कहते हैं इस पर अकबर ने आक्रमण किया था और इसकी मूर्तियों को खंडित कर दिया था। लेकिन अकबर भी इस किले को नहीं जीत पाया। भारत का यह एक ऐसा एकमात्र अजय दुर्ग किला है जिसे आज तक कोई भी नहीं जीत पाया। और कहते हैं इस किले के अंदर एक ऐसी लिपि, एक ऐसी भाषा में चट्टानों पर लिखा गया है जिसे आज तक कोई भी नहीं समझ पाया है। विज्ञान को मात देता यह किला सिर्फ किला नहीं है, बल्कि इतिहास का एक ऐसा जीता जागता नमूना है जिसके आगे साइंस भी फेल है। इतनी बड़ी चट्टानों को काटकर इतना सुंदर मंदिर का निर्माण करना यह कोई खेल नहीं है, बल्कि आस्था का प्रतीक है। यहाँ पर कहते हैं एक ऐसी शिवलिंग बनी हुई है जिसके ऊपर हजारों शिवलिंग बनी हुई हैं। तो चलिए आपको वह शिवलिंग दिखाते हैं। अभी आपको लेकर चलता हूँ एक ऐसी शिवलिंग की तरफ जिसके अंदर, शिवलिंग के अंदर ही शिव जी की प्रतिमा बनी हुई है। तो थोड़ा ऊपर चलते हैं। यह मंदिर जो कि पूरा है बलुए पत्थर से यहाँ पर जो मूर्ति बनी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये वो शिवलिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ भगवान की प्रतिमा बनी हुई है। थोड़ा और चलते हैं। यहाँ पर देखने के बाद जो पूरे ऐसा लगता है कि यहाँ पर किसी ने आक्रमण किया होगा और इसे पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। लेकिन अगर यह मंदिर टूटता नहीं, पूरी तरीके से आज भी होता, तो यहाँ पर यह और अच्छा देखने के लिए हमें प्रतीत होता। तो एक ये जो सीढ़ी ऊपर जाती है और यहाँ पर एक ऐसा वाटरफॉल भी देखने के लिए मिलता है जो आज भी यहाँ पर बना हुआ है। थोड़ा और ऊपर चलते हैं और दिखाते हैं आपको।
शताब्दी के लगभग पानी किस प्रकार से रिजर्व किया जाता था वो मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सावन के महीने में या फिर कभी भी जब भी वाटरफॉल होता होगा, बारिश होती होगी, तो बारिश का पानी इस पहाड़ के माध्यम से आएगा और नीचे एक कुंड बनी हुई है, इस कुंड में वह पानी स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पर जो मंदिर के भक्तगण हैं और राजा महाराजा यहाँ पर रहते थे, उनके लिए यह पानी की व्यवस्था यहाँ से होती थी। आप वैसे देख सकते हैं कितनी जो प्यारी गलियारी यहाँ पर नालियाँ बनी हुई हैं, और ये जो पानी है ये हमेशा पानी यहाँ से रिसता रहता है। यह एक किला नहीं बल्कि जीता जागता और वास्तुकला का एक ऐसा उदाहरण है जो आज के समय पर बनाना इम्पॉसिबल है। यहाँ पर देखिए जो मंदिर के प्रथम गेट पर ऐसे स्तंभ बने हुए हैं और हर स्तंभ में मूर्तियां बनी हुई हैं। जैसी मूर्ति प्रथम स्तंभ पर है वैसी ही मूर्ति दूसरे स्तंभ पर है और वैसी मूर्ति नीचे बनी हुई है। यह किला सिर्फ एक किला ही नहीं है बल्कि इतिहास में इसकी एक अलग ही पहचान है। यहाँ पर हम खड़े हुए हैं भगवान शिव की शिवलिंग की तरफ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर राधा रानी की यहाँ पर प्रतिमा भी बनी हुई है। और यहाँ पर एक सी मान्यता है कि सावन के महीने में यहाँ पर जो ये जल भरा है, यहाँ पर जल भरा ही रहता है। क्या आप लोग जानते हैं कालिंजर किले के अंदर एक ऐसी जगह बनी हुई है जिसे लोग माता सीता की सेज कहते हैं, और कालिंजर किले के अंदर एक ऐसा कुंड बना हुआ है पास में ही जिसे यहाँ के स्थानीय लोग और श्रद्धालु लोग सीता जी का कुंड कहते हैं। हालांकि पुरातत्व विभाग के पास इसका कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है, लेकिन कहते हैं कि वनवास के दौरान माता सीता जब अपना वनवास व्यतीत कर रही थी तो उन्होंने यहाँ पर विश्राम किया था, और उन्हीं के विश्राम से यह जो स्थान है वह पवित्र हो गया था। और आज भी यहाँ पर अगर हम कुछ बोलते हैं तो यहाँ से डबल आवाज हमारी यानी कि रिफ्लेक्ट होकर आती है, और यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर साक्षात माँ सीता यहाँ पर आज भी यहाँ पर विराजमान है। अंदर जाकर अभी हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर माता सीता की जो सेज है किस प्रकार से बनी हुई है। कहते हैं कि इसको पूरा अंदर पहाड़ से काटकर बनाया गया था, और इसके अंदर मतलब बेडरूम भी है, मतलब पूरा यहाँ पर लेटने की व्यवस्था भी है। और जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने से पहले ही हमें एक शिवलिंग यहाँ पर मिलती है। तो चलते हैं आपको माता सीता की सेज दिखाते हैं, और आखिर वह सेज है। तो चलिए आपको माता सीता की सेज दिखाते हैं। जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो आने से पहले ही यहाँ पर आवाज़ गूंजना प्रारंभ हो जाती है, और यह वो गेट है, यह वो दरवाज़ा है। और यहाँ पर श्रद्धालु काफ़ी लोग यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, और ऐसा भी माना जाता है कि जो लोग यहाँ पर नीलकंठेश्वर महाराज के दर्शन करने के लिए आते हैं तो यहाँ पर सीता जी की सेज के लिए भी यहाँ पर देखने के लिए ज़रूर आते हैं। और यहाँ से एक गुप्त रास्ता जाता है जो पता नहीं कहाँ तक जाता है। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि माता सीता यहाँ पर विलुप्त हो गई थी, यहाँ पर उन्होंने समाधि ले ली थी। यहाँ की लोक कथाओं के अनुसार यह सब कहना है। और यहाँ पर अभी आप देखिए जो यहाँ पर पहाड़ को काटकर अंदर यहाँ पर जो माता सीता ने यहाँ पर विश्राम किया था, फल फूल वगैरह खाए थे, तो यहाँ पर वह चित्रकला मूर्तियों के माध्यम से यहाँ पर दर्शाई गई है। यहाँ की पूरी घटना मूर्तियों के माध्यम से दर्शाई गई है। जैसे ही हम कुटिया के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर लिखी जाती हैं, और हालांकि मेरे पढ़ने की बस की है नहीं है, क्योंकि ये पता नहीं मतलब कौन सी भाषा में यहाँ पर ये लिखा गया है। और यहाँ पर कुछ रखने के लिए चीज़ें होती होंगी, यहाँ पर कुछ सामान वगैरह रखने के लिए होता होगा, यहाँ पर भी कुछ ऐसा चीज़ें लिखी हुई हैं। तो अभी आपको माता सीता की सेज के अंदर यहाँ पर अभी आपको दिखाते हैं। हालांकि मैं अंदर नहीं जाना चाहता क्योंकि माता सीता का पवित्र स्थान है, तो यहाँ पर जाना वर्जित हो सकता है। और अभी आपको अंदर दिखाता हूँ। अभी देख सकते हैं ये जो पूरा बेड बना हुआ है माता सीता का, पूरा पत्थर से काटकर बनाया गया है। इसके अंदर जैसे ही मैं बोलता हूँ तो आवाज़ डबल रिफ्लेक्ट होकर आती है। और यहाँ पर ये जो गेट है, इस गेट के ऊपर भी अभी आप देख सकते हैं यह एक लिपि लिखी गई है यहाँ पर, जो किस प्रकार से ऐसा यहाँ पर लिखा गया है शायद मुझे तो इसका अंदाज़ा है नहीं है। तो अभी दोस्तों यह माता सीता की सेज मैंने अभी आपको दिखाई है, जो कहते हैं यहाँ पर माता सीता यहाँ पर रुकी थी, और इसका साक्ष्य इन मूर्तियों के माध्यम से ही यहाँ पर देखा जा सकता है। और कहते हैं जब माता सीता यहाँ पर रुकी थी तो उन्होंने यहाँ पर स्नान भी किया था, और स्नान करने के बाद उन्होंने अपना
जो वनवास का जो समय है आगे के लिए प्रारंभ कर दिया था। सीता जी की सेज से थोड़ी दूर हम आते हैं और आने के बाद हमें यहाँ पर मिलता है सीता जी का कुंड, जहाँ पर सीता जी ने स्नान किया था। तो चलते हैं, आपको सीता जी का वो कुंड भी दिखाते हैं जहाँ पर सीता जी ने स्नान किया था। अगर आप लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं तो आपको सीधा जो एक सड़क है, जो चारकोल वाली यानी कि डामर वाली सड़क है, वहाँ पर आना है। एक साइन बोर्ड लगा हुआ है, वहीं पर लिखा हुआ है सीता जी की सेज। तो वहाँ से कच्चा रास्ता है, कच्चे रास्ते से आपको यहाँ पर संभल कर आना है, क्योंकि यहाँ पर जो काई वगैरह सावन के महीने में यहाँ पर काई वगैरह लग जाती है तो फिसलने का डर होता है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सीता जी की कुंड। तो यही पत्थर को हम मार्गदर्शन मानते हुए अपना आगे बढ़ते चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि सीता जी कहाँ स्नान किया करती थी और उन्होंने यहाँ पर स्नान किया था, तभी से यह स्थान भी पवित्र हो गया था। और ऐसा भी माना जाता है कि जो व्यक्ति इस कुंड में स्नान करता है उसकी चर्म रोग दूर हो जाते हैं। और यहाँ पर एक कथा ऐसी भी प्रचलित है कि यहाँ पर पुष्प वगैरह हर रोज यहाँ पर चढ़ने के लिए यहाँ पर आते हैं, ऐसे भी लोगों का कहना है। तो अभी मैं आपको यहाँ के जो कुंड है, नीचे का पानी बहुत ही शीतल है, लेकिन एक बात यहाँ पर ये भी है, यहाँ पर एक रहस्य है कि इस रहस्य में एक बात है, बता करते नहीं दोबारा, ठीक। एक रहस्य यहाँ पर सीता जी की कुंड में यह भी है कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से हम लगभग अभी 300 मीटर ऊंची पहाड़ी पर हैं और यहाँ पर पहाड़ी पर कहीं पर भी पानी नहीं आता है, लेकिन आज भी इन पहाड़ों के बीच में यह कुंड है, कभी सूखती ही नहीं है। अगर किसी को यहाँ पानी की व्यवस्था चाहिए तो यहाँ पर ये कुंड में आप आ सकते हैं। और ये कहते हैं इस कुंड का डायरेक्ट संबंध पाताल से है और इसका मतलब इसको कभी सूखते ही नहीं है। मैंने दोस्तों आप लोगों को कालिंजर किले के ऊपर जो यहाँ पर एक एक चीज है, मैंने आपको हर चीज यहाँ पर दिखाई है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपने ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियो के साथ में। मैं आपका दोस्त अंकित आपके लिए ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।